नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भगवान भरोसे ट्रेडिंग की एक और नई वीडियो में। तो ये वीडियो अगेन क्रिप्टो की वीडियो होने वाली है। इसमें हम VSA की बात अभी नहीं करेंगे। VSA की जो सीरीज़ है SOW SOS की बात हम नहीं करेंगे। ये हम क्रिप्टो पे बना रहे हैं क्योंकि क्रिप्टो पे वीडियो आया हुआ बहुत टाइम होगा और मार्केट भी अभी डिप में चल रहा है। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, 5 ऐसी क्रिप्टोज़ जिसमें आप इन्वेस्ट करो और आपको अच्छा रिटर्न मिले। ठीक है, तो वो क्रिप्टो बताने से पहले मैं आपको 4 ऐसी गोल्डन रूल्स बताने वाला हूँ। रूल्स कह लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कह लो, या ऐसी चीज़ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है बिफोर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो। तो उसके बारे में पहले बात करते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहली चीज़ बहकावा। बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है आपको। जैसे क्या होता है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। ठीक है, अब जैसे कोई यूट्यूबर है, उसने 20 वीडियो डाल दी, 20 वीडियो में उसने अलग अलग 10-10 क्रिप्टो सजेस्ट कर दिया, टोटल 200 क्रिप्टो हो गए। अब आज से 5 महीने 6 महीने साल भर बाद उसमें से कोई एक क्रिप्टो पंप हो गया, तो वो क्या करता है, वापस से आता है, बोलता है कि मैंने ये वीडियो में एक क्रिप्टो बताया था वो पंप हो गया। भाई आप लॉजिकली सोचो कि 200 क्रिप्टो आपने बताया है, एक दो क्रिप्टो उसमें पंप, जो कि होगा ही, क्रिप्टो तो पंप होगा ही, एक दो क्रिप्टो अब पंप हो गया। और ऑडियंस क्या होती है ना, जैसे कि आप लोग जो व्यूअर्स होते हैं वो कहते हैं कि अरे भाई ये तो क्या वीडियो बता रहा है, क्या कॉइन बता रहा है, पंप हो गया इतने परसेंट उतने परसेंट। रियलिटी नहीं है गाइस, रियलिटी समझो आप। 200 क्रिप्टोज में 2 क्रिप्टो 3 क्रिप्टो पंप हो गया और आप उसके पीछे भागोगे तो पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है, आप पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे 200 क्रिप्टो में, समझ लो ना। तो पहली चीज़ ये कि इन्फ्लुएंस, बिना मतलब का इन्फ्लुएंस नहीं होना है। ठीक है, नॉर्मली ऐसा ही करो कि कुछ में ही इन्वेस्ट करो, लेकिन आप होल्डिंग तगड़े तरीके से बनाए रखो। ठीक है, दूसरी चीज़, आप जैसे कोई आपने कोई कॉइन खरीद ली, ठीक है, जैसे मान लेते आपने बेबी डॉग खरीद लिया और वो आप होल्ड किए हो। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि शिबा इनू पंप कर गया। अब आप क्या करोगे कि बेबी डॉग को छोड़कर शिबा इनू में घुस जाओगे। फिर शिबा इनू आपने होल्ड कर रहा है, थोड़ा सा पंप वम्प हुआ, तब तक दूसरा कॉइन कोई और ज़्यादा पंप हो गया, अब आप उसमें और घुस गए, उसमें से शिबा में से निकल के कहीं और कॉइन में फ्लिप हो गए। तो ये चेंज चलते रहता है। और आपका जो कॉइन है, जब आप ऐसा टाइम आएगा कि जब बेबी डॉग पंप करेगा, उस टाइम आप अफसोस खाओगे कि अरे यार मैंने तो इसमें पहले पैसा लगाया था, अब ये पंप हो गया, मेरा इसमें होल्डिंग है नहीं। तो ये चीज़ें आप इससे कैसे बचना है कि आप आपने जो होल्डिंग करी है ना, आप उसको टाइटली पकड़ो। बड़े बड़े इन्वेस्टर से सीखो, वो ऐसा नहीं करते कि इधर कूद के उधर चले गए, फिर उधर से निकल के उधर चले गए, वैसा नहीं, वैसे पैसा बनता ही नहीं है। स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, कोई सा भी हो, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा पैसा नहीं बनेगा। भूल जाओ कि पैसा बनने वाला है। ठीक है, हमेशा डिसिप्लिन से, जिस स्टॉक में जिस क्रिप्टो में आपने होल्डिंग कर ली, उसको लंबे समय तक देखो। आप खुद सोचो ना कि आपसे ज़्यादा ना परेशानी उसको है जिस जो इसका ऑनर है। जैसे मान लेते हैं आप किसी स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हो, किसी स्टॉक में आपके होल्डिंग की हो, तो आपने तो थोड़ा सा पैसा लगाया है तो आप इतना बेचैन हो जाते हो। जिसका स्टॉक है, जिसने उसको बनाया है, जो उसका ऑनर है, वो कितना बेचैन रह रहा होगा उस स्टॉक को ऊपर ले जाने में, ऐसा सोचो। ठीक है, तो दूसरी गलती ये बिल्कुल मत करना कि इसमें से खरीद के उसमें से इसमें बेच गया फिर उसमें निकल गया। तीसरा क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग क्या यूट्यूबर्स ही हैं, जो मान लेते कोई क्वाइन बहुत ज़्यादा डंप हो गया, मान लेते कोई क्वाइन $5 का था, वो $1 पे आ गया। अब वो वीडियो बनाएंगे, बोलेंगे कि गाइज मेरी बाइंग है $1 के आसपास, $1.1। ठीक है, एक महीने बाद क्या होता है, वो कॉइन और डंप हो जाता है, $0.3 पे आ गया। अब वो फिर वीडियो बनाएंगे वहीं और कहेंगे कि गाइज मेरी बाइंग है $0.4 पे। तो भाई साहब आप ये बताओ कि जो जो आदमी इतना प्रेडिक्ट कर लेता है, इतना डीप बाइंग करता है, वो यूट्यूब पे क्या करेगा? खुद सोचो ना। दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर, वॉरेन बफे, इन्वेस्टर को ले लो आप, वॉरेन बफे को ले लो, चार्ली मुंगर ले लो, और बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हो गए, इतनी डीप बाइंग तो वो भी नहीं कर रहे होंगे, समझ रहे हो? इलॉन मस्क, अब क्या ही वेल्स का मैंने नाम रख दिया है, इतनी डीप बाइंग तो उन्हें भी नहीं पता है मार्केट कब क्या करने वाला है। तो वो लोग जब इतनी डीप बाइंग नहीं कर रहे तो वो नॉर्मल यूट्यूबर्स कैसे कर सकते हैं? और अगर नॉर्मल यूट्यूबर इतना भयानक तरीके से डीप बाइंग कर सकते हैं तो वो यूट्यूब पे क्या कर रहे हैं भाई? हैं, जो कॉइन 0.5 सेंट पे है उस पर आप $1,00,000 लगाओ और जो कॉइन $5 पे चला गया, आप सोच रहे हो कितना बड़ा रिटर्न हो जाएगा? हाँ, तो आप खुद सोचो ना, ये बेवकूफ़ी वाली बात है। तो आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना, ये सारी चीज़ें बेकार की बात है, इलॉजिकल चीज़ें हैं जो वो बनाते हैं, बेचते हैं यूट्यूब पे। और अब जहाँ लैक ऑफ नॉलेज है वो लोग इसको समझ के कहते हैं भाई क्या क्या बात कर रहा है, इतने कॉइन पंप करा रहा है, ये करा रहा है, वो करा रहा है, ये यूट्यूबर बहुत अच्छा, चलो इसकी वीडियो देखते हैं, ये जो सजेस्ट करता है वो हम खरीद लेते हैं। और उस टाइम जो आप खरीदोगे वो पंप करेगा नहीं, क्योंकि आपने जो होल्डिंग पहले बनाई थी वो आप वहाँ से निकल गए, दूसरी होल्डिंग में चले गए। ठीक है, ये रहा तीसरा पॉइंट, सॉरी चौथा पॉइंट। अगर जैसे कि कोई भी क्रिप्टो आप खरीदने जा रहे हो जो सजेस्टेड है, आपकी थ्योरी से है, कुछ भी है, कुछ भी है, आप खरीदना, चाहे मेरी वीडियो से ये रिकमेंड हो, कुछ भी हो, हमेशा
आपको रूल के हिसाब से बाइंग करना है। वो रूल मैंने आपको वीडियो में बताया, मैं आपको फिर से बताता हूँ। 3 स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास 1000 रुपये हैं, ठीक है, और आपको खरीदने हैं 5 क्रिप्टोज, तो आप 200 रुपये पर क्रिप्टो बांटोगे, ठीक है। जैसे कि आपके पास 1000 रुपये हैं, ठीक है, और आपने 5 क्रिप्टो खरीदने हैं, तो आप क्या करोगे कि पहले उसको डिवाइड करो, यानी 200 रुपये पर क्रिप्टो आया। अब उस आपको 200 रुपये नहीं लगाने हैं, उसको आपको पर क्रिप्टो को 3 भाग में बांटना है। यानी कि मान लेते हैं कि आपका क्रिप्टो एक्स है, उसमें आपको 200 रुपये लगाने हैं। ऐसे कर लेते हैं, ऐसे सिंपली समझो, क्रिप्टो ए बी सी डी ई 5 क्रिप्टो आपने सेलेक्ट किए, ठीक है। क्रिप्टो ए में 200 रुपये, 200 रुपये, 200 रुपये, 200 रुपये, 200 रुपये सब में लगाने हैं। तो आपको डायरेक्टली 200 रुपये नहीं लगा देने हैं, 200 को आपको 3 फेज में बांटना है, यानी कि लगभग 60-65 रुपये आएंगे। तो पहली फेज में आपको 60 रुपये क्रिप्टो ए में डालने हैं, फिर 60 रुपये बाकी सब ए बी सी डी ई सब में डालने हैं। दूसरा हिस्सा, यानी कि अपने पैसे का जो आपने 3 भाग में बांटा है, 33% हिस्सा आपने लगा दिया, 33% हिस्सा बचा, वो आपको तब लगाना है जब आपके बाइंग प्राइस से क्रिप्टो 50% डाउन हो जाए। ऐसा होता है कि हमारे पास पैसा रहता है तो हम हड़बड़ी में रहते हैं कि यार अब और ख़रीद लूँ। बिल्कुल गलती नहीं करना है। बड़े लोगों की बातें समझो, जो कोर इन्वेस्टर्स हैं उनकी बातें समझो। करना क्या है, जब तक आपके बाइंग प्राइस है क्रिप्टो 50% डाउन ना आ जाए, होगा क्या कि मान लेते हैं आपने बाइंग किया है 10 रुपये पे, क्रिप्टो आ गया 9-8 रुपये पे, अब आप और ख़रीद लोगे और क्रिप्टो आ जाएगा 5 रुपये पे, अगर पैसा नहीं बचेगा, यार 5 रुपये पे आ गया तो और डीप हो गया, मैं और ख़रीद लेता। लॉस में एवरेजिंग करते रहना पाप है, बट अगर लॉस में एक बार एवरेजिंग करो तो वो गोल्डन चांस है। आप रिस्क एक्सेप्ट करके चलो कि मेरा क्रिप्टो जीरो भी हो सकता है। लूना का एग्जाम्पल ले लो, है अच्छा खासा क्रिप्टो था, तो क्रिप्टो में आए हो तो रिस्क तो है, बात साफ है, रिस्क तो है। तो रिस्क को मैनेज करना ही पैसा बनता है, ऐसे ही पैसा बनता है। ऐसे पैसा नहीं बनेगा कि कुछ भी खरीद लिया, कभी भी खरीद लिया, जहाँ डिप दिखा वहाँ खरीद ले रहा हूँ, जहाँ कुछ दिखा कुछ वैसा नहीं करना, ठीक है। तो ये 4 रूल्स हैं जो इंपॉर्टेंट थे आपको, आई होप आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको सीधा स्क्रीन पे ले चलता हूँ। वो क्रिप्टो, मेरी जो 5 क्रिप्टो मैंने आपको बताई थी वही क्रिप्टो रहेंगी। मैं आपको फिर से एक बार रिव्यू दे देता हूँ कि वो क्रिप्टो अभी है क्या, कर क्या रही है, और क्या बाई उसमें और बन सकती है कि नहीं बन सकती। तो मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ सीधा। तो स्क्रीन पे मेरा आपको दिख गया होगा, मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, आई होप, ठीक है। तो जो सबसे पहला जो कॉइन है वो है मैटिक, ठीक है। मैटिक जब मैंने लास्ट टाइम लगभग 1 महीने पहले रिकमेंड किया था तो वो 0.42 पे था, अभी मैटिक 0.38 पे है। मतलब कि उस टाइम अगर किसी ने बाई कर लिया होगा तो आपको दोबारा बाई करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक मैटिक 0.2 पे ना आ जाए। जिसने बाइंग नहीं किया है वो अभी कर सकता है, क्योंकि मैटिक अभी गोल्डन पोजीशन पे है। अभी मैटिक में बाई करने का बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। तो पहली कॉइन हो गई मैटिक। दूसरी कॉइन लिंक कॉइन है, चेन लिंक। चेन लिंक जब मैंने सजेस्ट किया था आज से 1 महीने पहले, तो वो 10.5 पे था, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें क्या हुआ, को प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। 10.5 से लगभग ये 21% का पंप कर दिया जब ये 12.94 पे गया था, ठीक है। अभी वापस से 11.27 पे है, तो अभी आप बाई कर सकते हो। उसने जिन्होंने उस टाइम बाई कर लिया था, अगर वो यहाँ पे निकल गए हैं तो आप फिर से बाई कर सकते हो, या फिर वेट करो। और अगर अभी होल्डिंग बनानी है इसमें तो आप अभी होल्डिंग और बना सकते हो, ठीक है। तीसरा कॉइन है हमारा DYDX। DYDX पे मैंने जब सजेस्ट किया था आपको तो 1.05 के समथिंग पे था, ठीक है, 1.05 पे था, अभी 0.9 पे है। उस टाइम जिसने बाई कर लिया, आप होल्डिंग बना के रखो, बिल्कुल टाइटली होल्ड करो, इसको बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी कॉइन को, ठीक है। जब तक 0.5 पे ना जाए दोबारा होल्डिंग आपको नहीं बनानी है, आप वैसे ही वेट करो। जादू नहीं है कि तुरंत चल जाएगा, हाँ, लेकिन चलेगा तो फिर आपको जादू समझ में आएगा, ठीक है। चौथा कॉइन है ठीठा कॉइन हमने दिया था 1.18 पे, ठीक है। अभी फ़िलहाल देख लो 1.18 पे जब था, उसके बाद मार्केट पंप किया। मैंने इधर कहीं सजेस्ट किया था आपको, इसमें लगभग 30% का इंक्रीमेंट आया था। अगर आपने वहाँ प्रॉफिट बुकिंग की होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की होगी तो वापस से 1.3 पे अभी बाइंग प्राइस पे अपने खरीद सकते हो। यहाँ खरीदोगे तो आपको जब तक यहाँ से 50% डाउन ना जाए तब, यानी 0.6 के आसपास, 0.7 के आसपास, तब तक आपको दोबारा बाई नहीं करनी है, ठीक है। और जिन्होंने पहले से बाई किया वो होल्ड कर सकते हैं, अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट कॉइन सैंड कॉइन है, 0.26 पे मैंने दिया था आपको, ठीक है। अभी 0.25 पे चल रहा है, यानी एग्जैक्ट वहीं पे चल रहा है। आप यहाँ पे बाई कर सकते हो जिन्होंने उस टाइम नहीं किया था। जिन्होंने उस टाइम कर लिया है वो आप होल्ड करो। ये कॉइन अच्छे हैं, 5 अच्छे चलेंगे, ये बेस कॉइन्स है, कोई मीम कॉइन है नहीं, टाइम लगेगा बट चलेंगे तो अच्छे चलेंगे। पैसा थोड़ा सा सेफ है मीम कॉइन के मुकाबले, बाकी क्रिप्टो है तो थोड़ी बहुत रिस्क चलती रहती है।
ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आप जो रूल्स मैंने शुरू में बताए थे उस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपको पैसा बनाना है तो डिसिप्लिन सही बनेगा। तो गाइज़ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज़ बाय बाय, टेक केयर।